तो जय श्री राम सभी को, हर हर महादेव। तो आज ना मैंने एक बहुत बढ़िया चीज़ देखी। वो बढ़िया चीज़ ये है कि आज किसी चपरगंजू ने मेरे यहाँ पे कमेंट किया है। और वो कमेंट क्या है, लिखता है डिबेट करेगा ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ जीसस एंड राम। बेटा पहले ना तो अपने जीसस को जो है ना वो लंगोटी पहना दे, ठीक है। वो जो टंगा हुआ दिखता है ना ऊपर क्रॉस के ऊपर लंगोटी पहन के, एक्चुअली में लंगोटी पहना नहीं हुआ होता है। गूगल पर सर्च कर लेना क्रूसिफिक्शन होता कैसा था, ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हारे जीसस को नंगा ही लटकाया गया था। पहले अपने जीसस को लंगोटी पहना दो, ठीक है। पहले कपड़े वपड़े पहनाओ ढंग से, उसके बाद आना डिबेट करने कि भाई राम था पहले या जीसस था। यार तू कितना मूर्ख व्यक्ति है। तेरे जीसस के एग्जिस्टेंस को लेके मैंने हिस्टोरियंस के सारे किताबें दिखा दी है, लेकिन भाई फिर भी तू बोलेगा कि भाई नहीं मैं नहीं जानता हूँ, राम का दिखाओ, राम का दिखाओ। मेरे को लगा ना इस चपरगंजू के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। वैसे तू किसी ना कोई खास व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन तेरे इस कमेंट को देख के मुझे लगा नहीं भाई तुझे भी धोना चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ कि जो भगवान श्री राम है उनका प्राचीनता कितना है, वो कितने पुराने हैं, उनकी मान्यता कब से है, और वो जीसस से प्राचीन है कि नहीं। तो आइए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति है जिसको आदिवासी संस्कृति कहा जाता है, उन्हीं के गोदना कला में से हम कुछ जो है कुछ इंस्क्रिप्शन हम देखेंगे। तो पहला जो है मैंने यहाँ पर रेड मार्क करके रखा हुआ है। आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए इस चीज़ को, ठीक है। पॉज करके देख लीजिएगा क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखानी है। तो अगर एक चीज़ मैं दिखाऊंगा तो फिर जो है वो लंबा हो जाएगा वीडियो। ये आदिवासी संस्कृति की गोदना कला है, ठीक है। यार तुम्हारे जीसस से तो बहुत पुराना है एटलीस्ट। इसको अब हम और क्लोज से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे उल्लेख क्या किया जा रहा है। यहाँ पे भी जो है कहीं ना कहीं भगवान श्री राम का जो है उल्लेख किया गया है, या फिर उनसे जुड़े हुए कुछ चीज़ों के उल्लेख किए गए हैं। उसके बाद ये जो 3 मूर्तियाँ आपको दिख रही है जो प्राप्त हुए, एक विदर्भ से प्राप्त हुआ है, एक हरियाणा से प्राप्त हुआ है जो शुंग काल का है, जो 200 ईसा वर्ष पूर्व है। 200 ईसा मतलब 200 ईसा वर्ष पूर्व, यानी तुम्हारे लंगोटिया जीसस के पैदा होने से पहले के, यानी तुम्हारे जीसस से कहीं ज़्यादा प्राचीन हैं हमारे भगवान श्री राम। ये देख लो, ये शुंग काल का है, और ये जो लेखन है ये दूसरा वाला, ये जो है विदर्भ से प्राप्त हुआ है। तो लगभग इनका समय काल जो है 200 ईसा पूर्व ही है, यानी शुंग काल के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं धीरे धीरे सब दिखा रहा हूँ, तो आप उसको पॉज करके देख लीजिए ध्यान से कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे राम जी और लक्ष्मण जी का दोनों का जो है उल्लेख देखा जा रहा है। सेम यहाँ पे जो मैंने दिखाया था, जो शुंग पीरियड से प्राप्त हुए थे हरियाणा से 200 ईसा पूर्व, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भगवान श्री राम को ही दर्शाया गया है। और ये जो है आपको जो है टेराकोटा मिला है आर्ट, ये इलाहाबाद के म्यूज़ियम में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो कुछ प्राप्त हुए हमें। अब हम कुछ और दिखाने वाले हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, वैसे मैंने इस चीज़ को अपने दोनों चैनल्स में दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार दे देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो इजिप्शियन किंग है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान से नोटिस करना, इजिप्शियन किंग ने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, ये तिलक लग रहा है आपको, वैष्णव तिलक, रामानंदी टाइप नहीं लग रही था ये। तो ये वैष्णव तिलक है। तो कहाँ से मिला है ये हमको दिखा देते हैं। देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ इजिप्शियन स्टैचू ऑफ अ मैन ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड इन अ बुक ऑफ इजिप्शियन मिथ एंड अ लेजेंड ऑन पेज 368। द इजिप्शियन स्टैचू ऑफ अ मैन एड्रेस्ड इन रोब्स practically covered with Vaishnava tilak, sandal paste, the king in which Sri Rama is the principal deity, uses in India, as well as in the book Long Missing Links, an image of a pharaoh Memphis is published in which the pharaoh is using tilak just like Sri Vaishnavas। अब इजिप्ट की तो सभ्यता तुम्हारे सभ्यता से कई पुरानी है, और सिर्फ यही नहीं, मैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से भी दिखा दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ये देख लीजिए, लॉर्ड रामा सिम्स टू हैव बीन पॉपुलर इन मेसोपोटामिया एंड चैपल ऑफ लॉर्ड रामास वाज फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। ध्यान से इस इमेज को यहाँ पे देखिए, ये लॉर्ड राम है और इनके नीचे जो खड़े हुए ये हनुमान जी है, ठीक है। इस इंस्क्रिप्शन को ध्यान से आप देखिए, ये आर्कियोलॉजी के वहाँ से जो है कवर किया गया है। दोस्तों मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आई थिंक हिस्ट्री में उसको सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भी माना जाता है। मुझे नहीं पता ये असल्टे पढ़ते लिखते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता लोग पढ़ते लिखते होंगे। अगर पढ़ते भी हो तो ध्यान से नहीं पढ़ते होंगे, अगर पढ़ते हैं तो इतना तो इनको पता ही होगा। जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ऐसा माना जाता है वो कहीं ज़्यादा पुराना है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी लॉर्ड राम का जो है इंस्क्रिप्शन दिया गया है और हनुमान जी भी जो है यहाँ पे आप आपको दिख सकते हैं। और ये कहाँ से मिला है और हमको ये दिखाने वाले हैं। ये देखिए, वन ऑफ द मेजर ट्रायम्फ्स ऑफ मॉडर्न आर्कियोलॉजी वाज हेयर श्राइजन डिस्कवर सी लियोनार्ड वुली एडमिस्ट ruins of your Ram chapel but totally meets its relevance in world history. The crucial finding not only bridges the wide gaps between Indian tradition archaeology but also unfolds the historic bonds that once united ancient India, Iran and Sumer यानी Sumerian civilization, ठीक है। Ramsin of Larsa of to whose memory this chapel was dedicated must have been Rama of Valmiki. The name of Ararama of Larsa may be the echo of Rama. लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम भी आपको सिमिलर मिलेगा, Ararama of Larsa may be echo of Rama। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं लॉर्ड राम को जो है दर्शाया गया है। और ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से मैंने दिखाया है, वहाँ के पुराने कार्विंग से, जो एटलीस्ट तुम्हारे जीसस से तो कई पुरानी है। अब हम ये जानेंगे कि लॉर्ड राम का जो है वो वर्ल्ड वाइड कितना प्रचार। देखो वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे, आप इंडोनेशिया थाईलैंड जाओगे तो वहाँ पे आपको लोग लगभग कहते हुए मिलेंगे कि हम जो है राम के ही वंशज है। इनफैक्ट आप कंबोडिया जाओ, आप इंडोनेशिया जाओ, आप थाईलैंड जाओ, इवन कोरिया, जी साउथ कोरिया पे अगर आप जाओगे तो वहाँ के भी लोग जो है वो अपने आप को वंशज ही बताते हैं। यहाँ देखो, यहाँ हनुमान जी का एक मंदिर भी है वहाँ पे। लॉर्ड रामा एंड रामायण फाइंड दिस ट्रेसेस टिल द डिस्टेंट लैंड ऑफ कोरिया। देयर इज एन एंशिएंट रिकॉर्ड ऑफ कोरिया नोन एज दिस सामुक युषा which mentions that Queen Hu, wife of a legendary king Suru, who founded the Garak kingdom, was a born princess of Suriratna of Ayodhya. About 2/3 of the population of Korea are claimed to be descendants of the Garak clan. A beautiful memorial of the Korean queen Hu Weng is located in the Ramkatha Park. देखो नाम पार्क भी जो है वो रामकथा पार्क से नाम रखा हुआ है। देख लो, कोरिया के लोग भी मान रहे हैं, कोरिया के लोग भी मांग रहे इस चीज़ को। अगर आप कोरिया में जाओगे ना तो कोरिया में भी आपको कुछ क्रेविंग्स मिल जाएंगे वहाँ पे, मतलब हिस्टोरिकली नहीं, अभी नए नए बनाए गए, ठीक है। उतना झूठ बोलूँगा नहीं, क्योंकि झूठ बोलना हमारा काम नहीं, जो सही है उस सही है, जितना हमें पता है हम उतना ही बोलेंगे। तो कोरिया में अगर जाओगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि पुराने हमने दिखा दिया, जैसे कि हमने इजिप्ट का वहाँ से हमने दिखा दिया, फिर हमने मेसोपोटामिया का वहाँ से दिखा दिया। कई सारे पीरियड्स के, जो शुंग पीरियड था 200 ईसा पूर्व वाला जो हरियाणा से प्राप्त हुए थे और एक विदर्भ से प्राप्त हुआ था, हमने वहाँ से भी दिखा दिया। आइए आगे और देखते हैं। ये देखिए, ये 5th सेंचुरी का स्कल्पचर, जो टेराकोटा स्कल्पचर है डिपिक्टिंग रामा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये नीचे लिखा हुआ है, रामन ऑन द अदर हैंड वाज अ किंग हु वुड हैव कमीशन मोनुमेंट इंस्क्रिप्शन शुड हैव वेद। अच्छा, यहाँ तक तो है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे भी है, आप इसको भी देख लीजिए। और फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो, द रामा स्टोरी कार्व इनटू द स्टोन एज 8th सेंचुरी रिलीफ आर्टवर्क इन लार्जर शिवा टेम्पल ऑफ एलोरा केव्स। ये 8th सेंचुरी का कार्विंग्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी जो है राम जी को जो है या फिर रामायण को जो दर्शाया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, it is possible that Rama was a historical figure or at least based on a historical figure. Most historians doubt there is enough evidence to say that he existed. It's true that there is no much direct evidence for Rama's existence. हाँ बिल्कुल सही बोले, उतना ज़्यादा evidence भी नहीं है, except for Ramayana itself and the other ancient texts that refer to him. This is however don't necessarily mean that he did not exist.
Since we also have textual evidence of existence of figures like Socrates, Jesus, Confucius and their existence not doubted by the most historians. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे हिस्टोरियंस जो है वो डाउट करते भी नहीं है, हालांकि उतने ज़्यादा एविडेंस मिलते भी नहीं है, लेकिन कहीं प्राचीन उल्लेख हमें मिलते हैं कभी कभी, जो टेम्पल्स में हमने कार्विंग्स दिखा दिए, जो कल्चरल सिमिलैरिटीज़ थी जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, सुमेरियन सिविलाइजेशन में, हालांकि दोनों एक ही है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन में, तो ये सब चीज़ें जो है हमने दिखाई है। तो इससे हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो राम जी की मान्यता है ना वो कई बड़ा प्राचीन है, और 200 ईसा वर्ष पूर्व, 300 ईसा वर्ष पूर्व हमने जो है कुछ मूर्तियाँ भी दिखाई है, कुछ कार्विंग्स भी दिखाई है। तो इसी से पता लगता है जो राम जी की जो मान्यता है, ठीक है, वो कई ज़्यादा जो है जीसस से पुरानी है। और उसके अलावा भी अगर हम थोड़ा अच्छा कुछ और दिखा देते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, रुकिए। उसके अलावा अगर आप देखोगे श्री रामा एंड द वैदिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, श्री रामा हिस्ट्री हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन श्री वाल्मीकि रामायण वेयर ही इज कॉल्ड सुप्रीम गॉड। अच्छा, ये तो हमें पता है। तो यहाँ पर देखो देयर आर मेनी एविडेंसेस ऑफ आर्कियोलॉजिकल लिंग्विस्टिक it's in its support that there was an influence of Vedic Hinduism all over the world once. Discovery of the half-man, half-lion deity belonging to 38,000 BCE, 40,000 years old in a cave named Stable Home. तो बेसिकली जो हाफ मैन हाफ लायन है, तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा ये चीज़ जो है नरसिम्हा अवतार, ठीक है, भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, उनके बारे में भी ये हो सकता है, क्योंकि हाफ मैन और हाफ लायन का जो वैदिक अगर कोई अंकन मिलेगा तो वो नरसिंह अवतार का ही होगा, ठीक है। उसके अलावा भी वैदिक हिंदुज़म वाज एंशिएंट रिलीजन ऑफ प्री वेस्ट एशिया। इन वर्ल्ड वॉर वन सोल्जर्स व्हेन रिटर्न टू इजिप्ट लाइक दे सॉ एंशिएंट रिमेन्स कार्विंग्स ऑफ भगवान श्री रामा एंड अदर हिंदू गॉड्स। हियर इज वन ऑफ दोस एंशिएंट रिमेन्स कार्विंग्स फ्रॉम इराक। अच्छा, एक चीज़ आपने सोची है कि क्या पता रोम में भी हो सकता है? बिल्कुल है। दिस पेंटिंग्स आर ऑफ 7th century BCE. The another Italian city, Ravenna, is named after Sri Rama's adversary Ravana. And as Ravana was the enemy of Lord Ram, the city of Rome and the city of Ravenna are situated diametrically opposite to each other, one on the western coast and other on the eastern coast. तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जो कार्विन आपको दिखी है, ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज़ को, ध्यान से देखना क्या लग रहा है देख के। बिल्कुल नहीं लग रहा कि राम लक्ष्मण और सीता जी है, लग रहा है ना देख के। अब नीचे इस चीज़ को देखोगे जो सबसे पुरानी मिली है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? अच्छा, ये 3 है, ठीक है, इनमें से जो 3 है उनमें से बस एक ही मिला है, बस ये वाला यहाँ पे मिला है, बाकी 2 मिल नहीं रहे हैं। तो ये एक का यहाँ पे दिया गया है। देखो इस चीज़ को ध्यान से, सोचो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, सोचो। तो यहाँ पे बताया भी गया है, फर्स्ट इमेज इटालियन पेंटिंग ऑफ सम मैन हैविंग बो एंड एरोज, हिज वाइफ Volganum persons in print. अच्छा, ये बता ही दिया था मैंने, श्री राम सीता एंड लक्ष्मण are going to forest. Italian archaeologists, they were unaware some thousands years ago once Ramayana and Sanatana Vedic Dharma were prevalent there in Italy and other European countries. People tell Vatican there was a temple of Lord Shiva. देखो यहाँ पे शिव जी का भी है। ये शिवलिंगन है, रशिया में मिला था ये, तो इसको भी आप ध्यान से देख सकते हो, ये शिवलिंग में मिला हुआ है। तो बेसिकली और ये वाला जो आपको दिख रहा है ना गंड बेरुंडा कौन है? तो गंड बेरुंडा भी एक विष्णु का अवतार माना जाता है। इन एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स देयर इज मेंशन ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा, हाफ मैन हाफ लायन, इंकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु टेकन फॉर्म ऑफ गंड बेरुंडा, हैविंग इमेंस स्ट्रेंथ एंड पावर, द 2-headed ईगल गंड बेरुंडा, 2 सिर वाला पक्षी। देखिए इसको, ये देखिए। उसके अलावा आप एक चीज़ ध्यान से नोटिस कीजिए, जो मायान सिविलाइजेशन है, मायान सिविलाइजेशन भी कई साल पुरानी मानी जाती है। हॉलर मंकी गॉड और परहैप्स हनुमान हो सकता है। इन वैदिक स्क्रिप्चर्स देयर इज अ स्टोरी, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा अपडेट आ गया था उधर, sorry for that. In Vedic scriptures there is a story of Mayan architect and Mayans of Mayan civilization well known as architects. ऐसा माना जाता है जो मायन सभ्यता है वो कहीं ना कहीं मायासुर, जो हमारे इधर पुराणों में काफ़ी प्रचलित है, मायासुर जिन्होंने पांडवों के लिए जो है माया भवन बनाया था, जो महाभारत में जिसका वर्णन आता है, ठीक है। त्रिपुरासुर का जो
3 सिटीज़ थे, वो भी मायासुर ने बनाया था। वो अलग बात है, छोड़ो, इस अल्टो को समझ में नहीं आएगा, उनका दिमाग ख़राब है, वो यशु यशु करते रह जाएंगे, उसको हम समझा। देखो, द पिरामिड्स ऑफ द मेक्सिको एंड अमेरिका हैव स्टार्क रिफरेंसेस विद द पिरामिड टेम्पल्स ऑफ साउथ एशिया। एवरीवन नोज जीरो वाज proposed by ancient Indians. Mayans claim that their ancestor discovered zero, which indicates Mayan present Indians had some ancestor Vedic people. तो अब देख लो, मायन सभ्यता में भी जो है कई सारे कार्विन्स मिलते हैं यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे विष्णु जी का कार्विन है, ठीक है, ये मायन पिरामिड्स में मिला हुआ है। तो भाई ये जो ये सवाल पूछते हैं, ठीक है, श्री राम स्कल्प्टेड इन गौट मेला, ये देख लो, ये देख लो। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फाइंडिंग्स हैव बीन द डिस्परहिन ऑन वर्ट आर्कियोलॉजिकल स्कल्पचर पैनल ऑफ 3 पेड़ निगर्स ऑन गौट मेला। गौट मेला भी एक कंट्री है, तो वहाँ पे अब देख लो। अब इसको पॉज कर लो, ठीक है, इसको पॉज कर लो। द ट्राइडेंट ऑफ पेरू इन रामायण, ये भी रामायण में वर्णन आता है, जब वाल्मीकि रामायण में शायद से सुंदरकांड है, सुंदरकांड या फिर सुंदरकांड में होगा शायद से, मुझे थोड़ा करेक्ट कर देना। जब सुग्रीव अपने सेना को भेजते हैं पृथ्वी के हर ओर माता सीता को ढूंढने के लिए, तो वहाँ पे सुग्रीव एक पेड़ का वर्णन करते हैं, जो कि जो है ट्राइडेंट पेड़ जैसे एक क्या बोलते हैं, एक साइन का वर्णन करते हैं, जो पर्वत पे जो है पेड़ जैसा साइन है। तो यहाँ पे द ट्राइडेंट ऑफ पेरू में ये देख लो। दिस वॉज द रीजन इन रामायण व्हेन सुग्रीवा डायरेक्ट्स हिज आर्मी ऑफ वानरा टू गो इन ऑल डायरेक्शंस in search of Sita ji. He instructed the groups of Vanaras going in east direction to the goes farthest east of direction and look for trident etched on a mountain top. Sugriva mentioned about that trident of Peru in following verses. तो इसको आप पढ़ लीजिए, ये भी है। तो इसके ऊपर अलग से हम वीडियो लाएंगे किसी दिन। अब ख़त्म हो गया है, तो हमने दिखा दिया है जितना हमें दिखाना था, ठीक है। तो हम यही तो बता रहे हैं। और ये चीज़ यहाँ पे देख लो, ये ऐसा स्पेकुलेशन लगाया जाता है, और कई हिस्टोरियंस इस चीज़ को, कुछ हिस्टोरियंस इस चीज़ को सही भी मानते हैं। ए किंग नेम दशरथा रूल्ड ओवर सीरिया एंड इराक 3,000 years ago. The Aryan kingdom of Mitanni, composed of what is known as today Syria and parts of southeast Turkey and Iraq between 1500 से लेकर 1300 BC तक, बिफोर क्राइस्ट, तुम्हारे यशु के जन्म से बहुत पहले। It is well known to historians that the Mitanni kingdom was founded by Arya ruling class whose names were Indic origin and who worship Vedic gods such as Mitra, Varuna, Indra, Nashya. तो यहाँ पे देख लो, इसको भी पॉज कर लेना। ये राज्य कहाँ जाता था? दशरथ जी का अधीन था। दशरथ जी कौन थे? राम जी के पिता थे। अच्छा, पिता से कुछ याद आया मुझे, यार तुमने अभी भी जीसस के बाप का नाम बताया नहीं यार, जीसस का बाप का नाम तुमने बताया नहीं यार, मुझे अभी भी मिला नहीं यार। चलो, तुम्हें तो अपने ख़ानदान के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तुम्हारा तो नाजायज़ हो तुम लोग। अब हम ये दिखाते हैं कि जो श्री राम जी को काल्पनिक कहते हैं। अब हम आपको ये दिखाने वाले कि जो वंशावली है श्री राम जी की, ठीक है, तो वंशावली कितनी पुरानी है, हम आपको अब ये दिखाने वाले हैं। आइए, एटलीस्ट श्री राम जी के 40 पीढ़ियों का वर्णन मिलता है। यार तुम्हारे जीसस के बाप की 21 पीढ़ी दिखा दो मुझे एटलीस्ट यार। तुम लोग तो वो भी नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी दुनिया ही तो हज़ारों साल पहले शुरू हुई है। 7 दिन में 7 दुनिया बनी है ना तुम लोगों की। हाँ, अब देखो यहाँ पे पूरा वंशावली है। चेंजलेस ब्रह्मा, मारीची बिगॉटेन फ्रॉम ब्रह्मा, कश्यपा द सन ऑफ मारीची, विवस्वान सन गॉड बिगॉटेन फ्रॉम कश्यपा, मनु द सन ऑफ विवस्वान, इक्ष्वाकु द सन ऑफ मनु। यहाँ पूरा लीनियज बताया जा रहा है कौन किसका पुत्र था। द फर्स्ट किंग ऑफ अयोध्या, कुक्षी द सन ऑफ इक्ष्वाकु, विकुक्षी द सन ऑफ कुक्षी, बाना द सन ऑफ विकुक्षी, अनरायण सन ऑफ बाना, पृथु द सन ऑफ अरण्य, त्रिशंकु सन ऑफ पृथु, धुंधुमारा सन ऑफ त्रिशंकु, युवानशवा सन ऑफ धुंधुमारा, मानधाता सन ऑफ युवानशवा। अच्छा, इन जितने भी राजाओं के यहाँ पर वर्णन है ना, त्रिशंकु, पृथु, धुंधुमारा, इनका वर्णन भी जो है आपको विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवतम आदि में आपको मिल जाएगा। तो पुराण में भी जो है बताया जा रहा है। भारता सन ऑफ ध्रुवश, अशिष्टा सन ऑफ भारता, सागरा सन ऑफ अशिता, अश्मंजर सन ऑफ सागरा, अंशुमन सन ऑफ अश्मंजर, दिलीप सन ऑफ अंशुमन, भगीरथ सन ऑफ दिलीप, ककुष्ठ सन ऑफ भगीरथ, रघु सन ऑफ कक्ष। आज यहीं पे जो है रघुवंश शुरू होता है। प्रवर्धा सन ऑफ रघु, शंकना सन ऑफ प्रवर्धा, सुदर्शना सन ऑफ शंकना,
अग्निवर्णा सन ऑफ सुदर्शना, शीघ्र सन ऑफ अग्निवर्णा, मरु सन ऑफ शीघ्र, प्रोक्षिक सन ऑफ मनु, नहुष सन ऑफ अम्बरीश, ययति सन ऑफ नहुष, नाभागा सन ऑफ ययति, अजा सन ऑफ नभागा, दशरथ सन ऑफ अजा, श्री राम सन ऑफ दशरथ। ये देख लो, मैंने यहाँ पे 40 पीढ़ियों की नाम सुना दी। तुम 21 पीढ़ियाँ छोड़ो, तुम एटलीस्ट जो है ना मुझे जीसस के बाप के 5 पीढ़ी बता दो मुझे, ठीक है। तुम्हारे अगर बस चले ना, जीसस के बाप के 5 पीढ़ी बता देना, ठीक है, ओके। कुछ ज़्यादा तो नहीं पूछ लिया, क्या पता, भाड़ में जाओ, मुझे क्या।